Okay, so what we'll do is we'll first install the VM workstation. Once we have installed, we will try to we'll go to player, file, and new virtual machine. Once you go there, please locate the IOC file for your Ubuntu that I have uploaded on the drive. वहाँ पे लगाने वहाँ पे जाओ, लोकेशन मारो, and then click on next. नाम डालो, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म द पासवर्ड, whatever you want. फिलहाल के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं. 1 2 3 4 1 2 3 4. Next मार दो. Now where you want to install it, so make sure wherever you are installing you have a space of like 40 to 30 GB space available. तो वहाँ पे इंस्टॉल कर दो. सी ड्राइव नहीं है तो यहाँ से सी को ई कर दो तो ई ड्राइव में चले जाएगा. You want to make this location a little easier, so just make it like e virtual machine ubuntu. ठीक है, ये करने के बाद ubuntu automatically auto इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है, once ubuntu is installed it will be something like this. We'll just click on play. Okay, yes. Whenever you get that message ना, click on remind me later. कोड डाउनलोड मत करना. जहाँ वर्जन चेंज हुआ है VMware का, they'll start asking you पैसा, because this is a non-commercial use only. So this is my virtual machine, my Ubuntu. Hi Salma, you can mute yourself. Okay, I'll mute you. So 16.4 is an old version. Okay, so it will ask you to upgrade to 18.4.4. Please do not do that. Just click on do not upgrade. Okay, once we have done this, we will open the document. So this is the whole document on how we can install Hadoop in our system and check it. So first and foremost thing is we'll have to get an update. What it says is Ubuntu terminal will open, log into Ubuntu, type sudo apt dash get update. So this will just update your Ubuntu a little. So let's do that. Control Alt T to open your terminal. Just type sudo apt get update. For anything and everything where you use a super user, that is sudo, you'll have to provide your password. And in Ubuntu or in Linux, you do not see the password. सर हम भी साइमल्टेनियसली करें क्या या बाद में करें? मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग कीजिए. पूरा डॉक्यूमेंट आप अभी देख लो सर कैसे होता है. कि एरर आएगा, आप लोग करोगे तो एरर आएगा, बट अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे एवरीथिंग विदाउट एनी एरर तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, एरर नहीं आएगा. ठीक है, तो पहले तो हमने अपडेट कर लिया, ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, इंस्टॉल SSH फॉलो द कमांड. तो हमें उसके बाद SSH इंस्टॉल करना है. SSH क्या है?
SSH एक सिक्योर सेल है नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है। तो SSH के थ्रू ही सारा काम होता है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल है तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सिस्टम में वो है नहीं। ये सब जो चीज़ है ना, ये क्लाउडेरा ऑलरेडी करके देती है, तो हमारे पास इतना लोड नहीं रहता है। तो फॉर दैट व्हाट विल डू इज विल डू sudo app chat पे किसी ने कुछ बोला दे रिकॉर्ड Xbox टीम, मैं सिस्टम पे डाउनलोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे कंप्यूटर, एंड देन आई विल अपलोड इट इन यूट्यूब एंड यू कैन आई विल शेयर द लिंक, ठीक है ना। तो कोई लोड नहीं है। Unable to acquire पता नहीं, इंस्टॉल नहीं हो रहा है। couldn't get lock front end, I'll have to check क्या हुआ इसको, ठीक है। उसके बाद पहले चेक करेंगे जावा वर्जन, अगर जावा इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम में तो जावा वर्जन क्या है। तो हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए यू कैन डाउनलोड जावा फ्रॉम ओरेकल, ठीक है। ओरेकल के वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर लो, या फिर यहाँ पे मैंने लिंक डाल रखा है, ये वाला सेकंड वाला लिंक है, हाँ ये वाला wget वाला लिंक है, ये डाल दोगे तो हो जाएगा काम। ये कॉपी करो एंड देन जस्ट पेस्ट इट हियर। यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे पेस्ट होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यू हैव टू डू राइट क्लिक एंड ओके, कॉपी भी नहीं हुआ शायद। इसका माइक ऑन है। और लिंक नहीं काम कर रहा है। सो दिस इज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो चेंज होते रहते हैं। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज डाउनलोड कर लेते हैं, मेरे पास होगा शायद डाउनलोड किया हुआ। हाँ ये वाला है। सो द बेस्ट थिंग अबाउट this VM is you can just drag and drop it and it should copy it in some time.
वेबसाइट अपडेट हो गया। So we'll come to this website and we will download this file tar.gz. Let me check. जावा इंस्टॉल नहीं है इसमें। ये वाला लिंक क्यों नहीं काम कर रहा है? ओके, सर वहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट कुछ तो आया हुआ है ना, एक लेस देन वाला सिंबल। हाँ, लेस देन सिंबल आया हुआ है। नहीं, ऐसे ही है। वो सेकंड लाइन में चला गया इसलिए वो आ रहा है। इनवैलिड हेडर कुकीज। लिंक तो कल तक तो काम कर रहा था यार। वैसे लिंक यही है, काम करता है, मेरे पास जो है उसी को यूज करता है। So you can just control C and control V anything on your virtual machine. So I hope वो आ गया होगा। हाँ, so ये you can see कि हमने जावा इंपोर्ट कर लिया अपने बेस मशीन से, और हम हडूप को भी ला ही लेता अभी। तो हमने जावा और हडूप को इंपोर्ट कर लिया अपने सिस्टम में, ठीक है। नाउ दीज आर इन कंप्रेस्ड फॉर्मेट। tar gz जो है ना कंप्रेस्ड फॉर्मेट है, ठीक है। तो हमने इसे लाइक जिप करते हैं हम लोग कुछ भी, तो एक जिप फॉर्मेट में है, तो हमको इसको अनजिप करना पड़ेगा अभी। तो अनजिप करने का कमांड क्या है? अभी वेयर आर वी आर pwd homes g, so डेस्कटॉप ls। so यहाँ पे हडूप और जेडीके दोनों दिख रहा है। आई होप एवरीबडी हैज हैंड्स ऑन लिनक्स, और मैंने बोला था प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो पूछ लेना मेरे से व्हेन यू आर डूइंग योर इंस्टॉलेशन, ठीक है।
सो अब हम लोग इसको करेंगे अनजिप। तो अनजिप का क्या है, टार स्पेस डैश XVF, फाइल का नाम क्या है, जे, टैब मार दो पूरा आ जाएगा, एंटर मारो, ये अनजिप हो जाएगा। हमारा जावा 1.8 अनजिप हो गया है। नाउ सेम थिंग यही करना है, कमांड यही रहेगा, टार डैश XVF एंड देन H मारो, टैब मार दो, हाडूप भी अनजिप हो जाएगा। सो हमारा दोनों फाइल जो है अनजिप हो चुका है। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल मूव दिस फाइल टू आवर लिब, यूजर लिब में हम लोग इसको मूव कर देंगे। सो फर्स्ट वी विल क्रिएट टू डायरेक्टरीज, मतलब दो फोल्डर बनाएंगे, एक हडूप के नाम पे और एक जेवीएम के नाम से, ठीक है, या जावा के नाम से। तो जेवीएम हम लोग नाम देंगे जावा वर्चुअल मशीन का। सो विल डू mkdir स्पेस देके विल गिव द लोकेशन यूजर lib, it is telling permission denied, so if there is any permission issues use sudo। अब ये क्रिएट हो चुका है, एक फोल्डर बना है, कहाँ पे बना है वो, हडूप नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया यूजर लिब के अंदर। अब मैं और एक फोल्डर बनाऊंगा यूजर लिब के अंदर ही, इसका मैं नाम दूंगा जावा 1.8 नाम जावा 1.8, नहीं फिर मुझको टाइप करना पड़ जाएगा, जेवीएम डाल देता हूँ। अच्छा फिर से परमिशन इश्यूज, तो मैंने दो फोल्डर बना लिए, एक जेवीएम के नाम से और एक हडूप के नाम से। अब मैं ये जो दोनों एक्सट्रैक्टेड वर्जन्स है मेरे पास, मैं उनको मूव कर दूंगा। तो मूव करने के लिए कमांड है mv मूव, नाम डाल दो जो है, एक्सट्रैक्टेड वाले का नाम अलग है और ऊपर वाले का नाम देखो tar.gz है। सो मेक श्योर इट इज दिस एंड देन स्पेस देके यू गिव द लोकेशन, स्पेस देके लोकेशन दे दो, यूजर लिब हडूप, कैनॉट मूव, अगेन वही सुडो कर लो, हो गया। फिर सेम है जावा का, देखो यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप से वो हडूप गायब हो गया, अब जेडीके भी गायब हो जाएगा। को भी मूव कर देते हैं, यूजर लिब जेवीएम, तो ये दोनों यहाँ से चले गए। सो वी हैव डन टिल हियर, यहाँ तक हमने कर लिया है और ये दोनों भी हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम ऑलरेडी हमने डाल तो दिया है, लेट्स चेक। अब हमें जावा का पाथ वेरिएबल डालना पड़ेगा जस्ट टू मेक आवर सिस्टम नो कि वी हैव जावा, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम हमारे जैसे विंडोज में ये सब करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि विंडोज इज वेरी यूजर फ्रेंडली, लिनक्स इज नॉट दैट मच यूजर फ्रेंडली, उबंटू उसमें से सबसे इजीएस्ट वाला है।
उबंटू इज लाइक बना ही हुआ है कि यूजर के लिए, ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, इसलिए हम लोग यूजर यूज करेंगे। कुछ साउंड आ रहा है क्या? मूवी का घर में टीवी चल रहा है मेरे, आ रहा है तो बोल दो, आई कैन आस्क माय पेरेंट्स टू जस्ट लोअर द वॉल्यूम। नहीं सर। नहीं है ना, ठीक है चलो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एक कमांड डालेंगे, वी आई। वी आई कुछ नहीं है, वी आई एक एडिटर है। जैसे हम हमारे यहाँ पे नोटपैड है, तो वी आई एक एडिटर है। उसके बाद डालेंगे लोग बैश आरसी, बिकॉज वी आर यूजिंग बैश। बैश सेल हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए बैश आरसी हम लोग डालेंगे। डॉट बैश आरसी का रीजन इसलिए क्योंकि ये हिडन फाइल है। लाइक अभी मैं डेस्कटॉप पे करूंगा ls, ये फाइल आपको दिखेगी नहीं। अगर मैं करता हूँ ls-a, अच्छा यहाँ नहीं मिलेगा, ये कहीं और है, फिर बैश आरसी, बैश आरसी यहाँ मिलेगा ls-a होम। सो कैन यू सी, बैश आरसी नाम का एक फाइल है यहाँ पे, बट इफ यू सिंपली डू ls, ये नहीं दिखेगा। देखो यहाँ ls मैंने किया है, ये नहीं दिख रहा है। सो एनीथिंग विच इज क्रिएटेड यूजिंग अ डॉट in front of its name, it is a hidden file. So dot bash rc is a hidden file. So हम लोग bash rc में थोड़ा path variables को edit करेंगे। डॉट bash rc मार दो। अब एकदम स्क्रॉल करके सीधा नीचे आ जाओ, और यहाँ पे आके आई प्रेस करो, आई से हो जाएगा। ओके, now we will just copy this whole thing. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कीबोर्ड इशू, चल तो सही रहा है, बैकस्पेस काम नहीं कर। So these are the issues guys, पता नहीं क्यों होते रहते हैं सब। ऐप्स ऑफ कर दिया, फिर क्यों आ रहा है? Let's see what happens now. कुछ तो अजीब हो रहा है।
बैकस्पेस काम नहीं कर रहा मेरा। Let me just restart the VM once. सो हमने एक्सपोर्ट क्या किया है, हडूप होम का हमने एक लोकेशन दिया है। तो हडूप होम क्या है, जहाँ पे हमने हडूप को डाला है, यूजर लिब हडूप और हडूप का लोकेशन है। तो उसको मैंने एक शॉर्टकट डाल दिया है, हडूप होम इज इक्वल टू दिस लोकेशन। तो अगर मैं कभी भी हडूप अंडरस्कोर होम मारता हूँ तो मुझे ये लोकेशन पे लेके चला जाएगा। फिर जावा का एक्सपोर्ट जावा, जावा होम का क्या डाला है मैंने, यूजर लिव जेवीएम जेडीके का जो भी है लोकेशन मैंने डाल दिया है। ठीक है, इन केस इफ यू वांट टू चेक द लोकेशन, just open another terminal and then type cd / user lib jvm नाम से हमने फोल्डर बनाया था, राइट। jvm में हम लोग आ गए, ls करो, यहाँ पे ls में दिख रहा है कि इसका नाम क्या दिख रहा है, इसका नाम कुछ और है। सो विल हैव टू डू इज मेक श्योर कि नाम जो भी है ना वो सारे एकदम परफेक्ट हो, जो वहां लिखा है वही होगा, लोकेशन कुछ और नहीं हो सकता है। जेडीके मार दिया, पीडब्ल्यूडी ये लोकेशन है, एक्चुअल लोकेशन का नाम ये है। वी कैन जस्ट कॉपी दिस, और यहाँ पे कंट्रोल सी काम नहीं करता, एंड देन यू कैन जस्ट यहाँ से इसको डिलीट करके पेस्ट कर दो। और फिर सिमिलरली वी विल चेक हडूप वाला, cd मारने से विल बी बैक टू होम, then we can just use the previous command, jvm के जगह हम डालेंगे hadoop and then we'll do ls। hadoop में यही दिखा रहा है 2.9 जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम है, तो we don't need to change anything, ये हो गया। उसके बाद यहाँ क्या दिखा रहा है, इसको एग्जिट करने के लिए क्या है, आप कैप सिंबल एंड x, so cap is nothing but control, so control x कर दो। It'll ask if you want to save it or not. If you want to save it, click on yes, like y, name of the file will be the same .bashrc, so save कर दो। ठीक है, उसके बाद to make sure that everything is done, we'll do something called, एक command है source.bashrc। तो हमने जो भी चेंजेस किए हैं, टू मेक श्योर द सिस्टम इज अवेयर ऑफ दोस चेंजेस, वी विल यूज दिस कमांड। नाउ लेट अस चेक इफ जावा दिखा रहा है क्या। सो नाउ यू कैन सी प्रीवियसली जावा हमको नहीं दिख रहा था, बट नाउ वी कैन सी देयर इज जावा 1.8 जो भी नंबर दिखा रहा है वो हमने इंस्टॉल कर लिया है। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन
Windows and Ubuntu. So you can't install anything and everything so easily. There is something called an app store. यहाँ से जो भी सॉफ्टवेयर मिलता है you can download easily and वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है. अब Hadoop का वर्जन चेक कर लेते हैं, अगर दिखा रहा है तो बहुत सही है. सो Hadoop भी दिख रहा है. सो हमने दो चीजें कर ली है. JVM जावा हमने इंस्टॉल किया है और Hadoop अभी तक इंस्टॉल हुआ है, बट वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है. बस सिस्टम को पता है कि Hadoop एक फॉलोइंग प्लेस में है हमारे पास. हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? हाँ सर, अंकित बोल रहा हूँ. हाँ ये जो थर्ड लाइन थी ना हमारे एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट पाथ वाली, हाँ वो एक्सप्लेन करिए ना थोड़ा, वो समझ में नहीं आया. हाँ, ये वाली ना. हाँ, एक्सपोर्ट पाथ वाली. हाँ, तो ये लाइन देखो. पहले हमने क्या किया, पहले Hadoop को Hadoop अंडरस्कोर होम देके हमने एक लोकेशन दे दिया जो Hadoop का लोकेशन है. दूसरा वाला क्या था, जावा का हमने लोकेशन दे दिया. बट Hadoop, इफ यू नो कि Hadoop जावा पे लिखा हुआ है. ठीक है, ठीक है. तो Hadoop के अंदर जावा नहीं है, तो हमको Hadoop को बताना पड़ेगा कि जावा किधर है और उसका बिन किधर है. तो यहाँ पे सारा काम बिन के अंदर, बाइनरी फाइल्स जो होते हैं ना जावा के, तो बाइनरी फाइल्स तक का लोकेशन हमें देना पड़ता है. तो हमने यहाँ क्या किया, पाथ इज इक्वल टू पाथ जावा होम. जावा होम का पाथ क्या हो गया, ये पाथ हो गया. ये पाथ के अंदर जाके बिन में जाएगा. ठीक है. ओके. तो अगर हम लोग, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, cd /user /lib jvm, राइट. फिर क्या था, जावा, उसके बाद बिन. देखो हम लोग बिन तक आ गए. बिन में ls करेंगे तो बिन के अंदर कितने फाइल्स हैं. तो हम लोग बिन तक का लोकेशन दे दिए. ठीक है. उसके बाद हम लोग यहाँ पे Hadoop को बता रहे हैं, जो हमारा Hadoop फोल्डर है उसको बता रहे हैं कि उसका बिन का लोकेशन क्या है. ओके. तो हम लोग ये लोग जो पाथ है ना, दोनों का पाथ, दोनों के बिन के पाथ और एस बिन का जो पाथ है वो हम लोग मर्ज कर दे रहे हैं. बस यहाँ पे यही हो रहा है, ये पूरे लाइन में बस यही हो रहा है कि दोनों का जो पाथ है, लाइक जावा को पता हो कि Hadoop का बिन किधर है और Hadoop को पता हो कि जावा का बिन किधर है. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा कि दिस पाथ इज इक्वल टू दिस पाथ. कहाँ गया यार मेरा माउस पॉइंटर, अरे यार. ठीक है, छोड़ो. तो मेरा माउस कहाँ चला गया, आ गया. तो यहाँ पे यही है, पाथ इज इक्वल टू डॉलर पाथ डॉलर जावा होम बिन, फिर सेमीकोलन देके डॉलर Hadoop होम बिन. तो ये दोनों का हमने पाथ बता दिया कि पाथ क्या है. यहाँ जो पाथ है, जैसे यहाँ पे जावा होम क्या है, जावा होम ये है. तो यहाँ पे जो ये पाथ है, ये पाथ क्या है, ये पाथ है जावा का बिन का पाथ, Hadoop का बिन का पाथ और Hadoop का एस बिन का पाथ. ओके. तो ये पाथ जो एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से, ये बता रहा है कि ये सबका बिन्स किधर, बाइनरी फाइल्स किधर है, सो दैट दे नो कि हाँ जावा ये मशीन में ऑलरेडी है और Hadoop नाम का भी एक चीज है जो है जिसको जावा की जरूरत है. ये चीज हमारे विंडोज में नहीं होती है. विंडोज में अगर हम लोग एक बार जावा इंस्टॉल कर दिए तो जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं जिसको जावा की जरूरत है वो ऑटोमेटिकली अपना मैनेज कर लेता है. वो विंडोज में वैसा है. यहाँ पे नहीं, यहाँ तुमको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई जावा मैंने यहाँ इंस्टॉल करके रखा है, ये जगह में उसका बिन है. बिन तक का लोकेशन आपको देना पड़ेगा. अगर आप नहीं दोगे तो फिर वो Hadoop को रिकॉग्नाइज ही नहीं, Hadoop रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. ठीक है. तो हमने यहाँ पे अभी फिलहाल क्या किया है, हमने जावा इंस्टॉल कर लिया है और Hadoop हमने डाल दिया है. वर्किंग कंडीशन में नहीं है बट डाल दिया है. तो हमने यहाँ तक कर दिया है. ठीक है, ये काम हमने कर दिया अभी तक. अब हमें करना है सिंगल नोड. सिंगल नोड का हम लोग एक क्लस्टर बनाएंगे. ठीक है, अपना पर्सनल. तो पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे, हमें जाना है सबसे पहले Hadoop के अंदर. ठीक है, तो अभी हम लोग Hadoop फोल्डर के अंदर जाएंगे. तो पहले जाएंगे cd. तो यू कैन डू इट इन टू वेज. वन इज ये वाला डॉलर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. Hadoop होम, अच्छा Hadoop होम ही मारते. ठीक है, देखो लेके आ गया ना सीधा वही लोकेशन पे, पूरे Hadoop के फोल्डर पे घुसा दिया हमें. अब हमें जाना है edc नाम के फोल्डर पे. यहाँ ls करोगे तो आपको Hadoop नाम का एक फोल्डर दिखेगा. तो cd Hadoop कर दो.
अब यहाँ पे ls मारो तो यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ फाइल्स, ठीक है। तो आपको याद होगा जब मैं आपको HDFS पढ़ा रहा था, आई हैव टोल्ड यू दैट वी कैन चेंज दी, क्या बोलते हैं उसको, जो साइज था हमारा ब्लॉक साइज, we can change the block size, we can change the heartbeat timer कि कितने सेकंड्स में हमें हार्ट बीट का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये सारे चीजें ना, ये सारे फाइल्स में ही चेंज होता है। यान का सेटिंग हो गया, मैप रेडियस का सेटिंग हो गया, HDFS का सेटिंग्स हो गया। तो ये जो भी सेटिंग्स है हम लोग यहाँ से, जो प्रॉपर्टीज है उनके, यहाँ से हम लोग सारे प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सारे प्रॉपर्टीज तो अभी करेंगे नहीं क्योंकि हमारा सिंगल नोड है एंड वी वांट टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस उन्हीं मतलब जो मेरे सिस्टम को चलाए, मेरा सिंगल क्लस्टर, एक सिंगल नोड क्लस्टर बन जाए, हम लोग उसी को पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो चेंज करेंगे वो है कोर साइट, ये वाले कोर साइट डॉट XML को हम लोग सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक कमांड चलाएंगे sudo, बिकॉज वो परमिशन नहीं देगा। नैनो इज ऑल्सो अनदर एडिटर लाइक vi। मैंने बैश आरसी को vi से खोला था, लाइक अब मैं यहाँ दिखा देता हूँ। मैंने vi से भी डॉट बैश आरसी करके खोला था, तो वो नहीं चल रहा था, मुझे कीबोर्ड का एरर आ रहा था। तो मैंने क्या किया, नैनो डॉट बैश आरसी करके खोला था, तो नैनो से भी खुल जाएगा, ठीक है। और अगर एग्जिट करना है नैनो को, अगर एग्जिट करना है तो कंट्रोल एक्स मारना, ठीक है। ये कैप सिंबल इज कंट्रोल, कंट्रोल एक्स, तो बाहर आ जाएगा। और बाहर डायरेक्ट आ गया बिकॉज वी डिड नॉट मेक एनी चेंजेस। अगर हम लोग चेंजेस करते हैं तो वो पूछेगा सेव करना है या नहीं करना है, तो इट्स अप टू यू, ठीक है। तो sudo नैनो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। ओह वाह, ठीक है, और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। कोर साइट डॉट XML में हम लोग जाएंगे। तो ये पेज हमारा खुल जाएगा। अब ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में हमें टाइप करना है, टाइप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इसको बस कॉपी करो और कंट्रोल शिफ्ट वी मारना। अच्छा यहाँ पे नहीं हो रहा, अच्छा यहाँ पर टैप करना पड़ेगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज डाल दिए हैं, एक fs डिफॉल्ट नेम हमने डाल दिया है, और HDFS का एक लोकल होस्ट हमने क्रिएट किया है, जो हमारा यूजर जो दिखाएगा, मतलब यूजर इंटरफेस जिसको बोलते हैं ना हडूप का, तो वो देखना है तो हम लोग लोकल होस्ट 9000 मारेंगे तो हमें दिख जाएगा अपने ब्राउजर पे। अगर हम लोग कभी मारेंगे तो मैं दिखा दूंगा कैसा दिखता है, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद हम लोग इसको कर देंगे सेव, कंट्रोल एक्स एड यस कर दो, एंटर मार दो। तो कोर साइट डॉट XML हो गया। अब फिर हम लोग ये कमांड चलाएंगे। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। sudo nano hdfs site dot xml, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेप्लिकेशन फैक्टर, हार्ट बीट एंड ऑल, जो HDFS रिलेटेड स्टफ्स है, वो यहाँ पे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए ये दो प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी ये है, तो ये जो रेप्लिकेशन फैक्टर है, देखो रेप्लिकेशन वैल्यू मैंने दिया है 1, ये अगर मैं 3 कर दूंगा तो 3 रेप्लिकेशन बनेंगे जो डिफॉल्ट है, और अगर हम लोग 1 देते हैं तो 1 ही बनेगा, बिकॉज ये हमारा खुद का सिस्टम है और इसमें हम लोग को रेप्लिकेशन ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली स्पेस ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो हमें करना नहीं है। तो हम लोग रेप्लिकेशन फैक्टर को 1 रखेंगे, ठीक है।
Oh. सेकेंड वाला हमने क्या किया है, यहाँ देखो मैंने क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है। नेम dfs डॉट dir, dir कुछ नहीं है, एक डायरेक्टरी है, ठीक है। वैल्यू में मैंने क्या दिया है, वैल्यू में दिया है होम सुजीत और नेम दिया है। तो मेक श्योर इट इज योर होम यूजर नेम एंड द डायरेक्टरी यू वुड लाइक टू नेम। तो नेम बोल के अगर हमने एक फोल्डर बनाया है तो वो फोल्डर रहेगा, वन इज फॉर डेटा नोड एंड द अदर वन इज फॉर द नेम नोड। तो ये वाला जो है, ये वाला जो हमारा नेम है, तो ये हमारा नेम नोड है, ठीक है। तो जो हमारा नेम नोड का मेटा डेटा रहेगा वो इस फोल्डर के अंदर घुसेगा, और जो हमारा डेटा नोड का इंफॉर्मेशन रहेगा वो इसके अंदर जाएगा। ये डेटा नाम से मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ। तो मेक श्योर इट इज योर होम यूजर नेम। तो जो आपका होगा वही करना है, ठीक है। होम यूजर नेम कैसे देखना है, दूसरा वाला कहाँ गया, देखो दिख रहा है ना सुजीत। तो बस होम के बाद यही मार देना। अगर हम लोग अभी ls करते तो होम दिखेगा नहीं, होम नहीं दिखेगा। cd, तो हम लोग अभी रूट फोल्डर में है, या ls करोगे आपको होम दिख रहा है, ठीक है। cd होम कर दो, यहाँ ls करो, यहाँ सुजीत दिख रहा है। तो ये नाम होना चाहिए, होम के बाद जो भी होम के अंदर में जो दिख रहा है वही होना चाहिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले रेप्लिकेशन फैक्टर सेट किया यहाँ पे, फिर हमने नेम नोड के लिए एक ड्राइव बना दिया, क्योंकि बार बार नेम नोड के लिए कौन चेंजेस करना बेकार है, तो इसलिए हमने नेम नोड के लिए एक डायरेक्टरी बना दिया है। अब हम जो कर रहे हैं, हम लोग बनाएंगे एक डायरेक्टरी डेटा नोड के लिए, ठीक है। और ये सारे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएगा, ठीक है। हम लोग पूरा कॉन्फ़िगरेशन यही कर रहे हैं, इस दोनों जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लिख देना। तो ये डेटा नोड का हो गया। रीचेक कर लो सब सही है ना। एप्लीकेशन, ठीक है, सब करेक्ट है, स्पेलिंग, हाँ सब सही है। उसके बाद हम लोग हेलो कंट्रोल, हाँ यस, हाँ सर, आपने वो प्रॉपर्टी वाले टैग को क्लोज नहीं किया है। अच्छा हाँ, ये सब बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर ये एक भी मिस हुआ ना तो यू विल बैंग योर हेड की क्या क्या। तो ज्यादातर ट्राई करना कि कॉपी पेस्ट कर लो, वो ज्यादा इजी रहेगा। अरे यार टाइप हो जाएगा। ऊपर वाले भी क्लोज नहीं है क्या, दोनों क्लोज नहीं है, ये भी क्लोज नहीं है। प्रॉपर्टी ओपन हुआ, क्लोज हो गया, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, ठीक है हो गया। अब इसको सेव कर दो, नाम वाम कुछ चेंज नहीं करना है, जो है बस एंटर मार देना यहाँ पे।
ठीक है, तो हमने 2 कर लिया है, हमारा HDFS का हो गया है और हमने core site डॉट XML भी कर लिया है। अब मैपरेड साइट डॉट XML जो है उस पर हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे, हम लोग उसको एक कॉपी बनाएंगे, कॉपी बनाने के बाद हम लोग उसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले CP यूज करेंगे, CP मैप रेड डॉट साइट डॉट XML टेम्पलेट, ये इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे एज मैपरेड साइट डॉट XML, ये नाम से हम लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, टेम्पलेट को हम लोग मैपरेड डॉट साइट डॉट XML के नाम से हम लोग कॉपी कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या रहता है देख लो। So MapReduce site.xml contains configuration settings for MapReduce applications like number of JVMs that can run in parallel, the size of mapper and reducer process, CPU cores available for the process। तो ये हम लोग जनरली चेंज करते हैं नहीं, बिकॉज हम लोग एक सिंगल नोड बना रहे हैं, नॉट फॉर अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, पर्सनल यूज के लिए। तो हम लोग इसमें ज्यादा चेंजेस और ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, बस हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी है जो मैपरेड्यूस के फ्रेमवर्क में चलेगा और यान को कैप्चर करेगा। मतलब यान उसमें हम हमारा जो हडूप है वो हडूप 2.x है, 1.x नहीं है। 1.x में यान था ही नहीं, 2.x में यान है। तो हम लोग मैपरेड्यूस को बता रहे हैं यहाँ पे कि देखो यान भी है तुम्हारे लिए जो तुम्हारा काम करेगा। Hadoop 1.x में MapReduce was the only thing जो CPUs, cores, process तीनों करता था। He will manage the resources as well as process your application। ठीक है, बट 2.0 में क्या हुआ, यान आया, yet another resource negotiator। तो रिसोर्स मैनेजमेंट का काम यान का है, कितना पावर लगेगा, कितना सीपीयू चाहिए, कितना रैम चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, ये हेडेक यान के ऊपर है, यान विल डिसाइड दैट। बट मैप रेडियस को पता होना चाहिए कि यान है। तो यहाँ पे हम लोग ये फ्रेमवर्क से हम लोग बता रहे हैं कि यान एक वैल्यू डाला है, यान है। और यहाँ पे जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो मैप रेडियस का जॉब ट्रैकर है। जॉब ट्रैकर मैंने बताया नहीं है, सो व्हेन वी डू मैप रेड्यूस आई विल टेल यू व्हाट इज जॉब ट्रैकर, व्हाट इज टास्क ट्रैकर। और Hadoop 1.x और 2.x में ये चीज हुआ का, तो ये 1.x में जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर बोल के कुछ था जो 2.x में नहीं है। 2.x में यान आने के बाद से वो दोनों चीज को हटा दिया गया, और वो अब जो वो जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर का काम है वो यान देख लेता है अकेले, इसलिए उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ कॉपी करने के बाद विल डू सेम थिंग, sudo nano mapred site डॉट XML, ये खोल लिया। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन में ये लाके हम लोग पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट का कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा, बट ये पेस्ट नहीं होता कॉपी कंट्रोल C से। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट V मारना और पहले माउस से टाइप कर लेना। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे जो सेकंड वाला है, यहाँ पे हमने फिर से इसका यूजर इंटरफेस देखने के लिए कि लोकल होस्ट क्रिएट किया 9001। HDFS साइट का क्या था 9000, इसका 9001 है। कंट्रोल X सेव यस, सेव कर लो। तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यान का कॉन्फ़िगरेशन कर देते, sudo nano yarn site.xml। So yarn site.xml contains configuration settings for resource manager, node manager, जो यान के स्लेव और मास्टर सर्वर्स है, रिसोर्स मैनेजर एंड नोड मैनेजर, लाइक एप्लीकेशन मेमोरी मैनेजमेंट साइज। तो यान का जो भी काम है वो हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है बस।
ये पूरा पेस्ट कर दिया हमने। तो यहाँ हमने नोड मैनेजर के सर्विसेज को बता दिया है, ठीक है। यहाँ अपाचे और मैप रेड्यूस के बारे में बता दिया है। यहाँ यान नोड मैनेजर उसके सर्विसेज के बारे में हमने नेम डाल दिया और उसका वैल्यू डाल दिया मैप रेड्यूस सफल का। तो ये था, ये इन्फॉर्मेशन है। ये सब चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। ये कहीं भी जाओगे तो स्टैंडर्ड मिलेगा आपको, यही स्टैंडर्ड है, कोई चेंजेस नहीं है। आप इवन अपाचे के वेबसाइट में या क्लाउडेरा के वेबसाइट में भी चाहोगे तो आपको यही मिलेगा। इनकेस आपको कुछ चेंजेस करने हैं, यू हैव टू गो टू दी एडमिन का पूरा जो डॉक्स है, वो डॉक में जाके देखना पड़ेगा कि कैसे क्या चेंज करना है अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्शन। देन ओनली यू विल मेक सम चेंजेस, एल्स यू विल नॉट टच दीज सेटिंग्स, बिकॉज एक भी मिस्टेक मतलब योर क्लस्टर कैन गो डाउन एंड देन you might be out of your company. So as an admin ये सब बहुत रेयर सिनेरियोज में टच करो, क्योंकि जिसने भी सेटअप किया होगा कुछ सोच समझ के सेटअप किया होगा। फिर आएगा हम लोग हडूप के थोड़े पाथ वेरिएबल्स डाल देंगे। सो अब हमने बैश आरसी में क्या किया था, एक पाथ और दूसरे पाथ को हमने बता दिया। अब हम लोग हडूप के अंदर में जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो हडूप env.sh, env मतलब हडूप एनवायरनमेंट। तो हडूप एनवायरनमेंट का जो फाइल है .sh, वहां पे हम लोग जावा का पाथ दे देंगे, ठीक है, सो दैट हडूप को पता रहे कि जावा है किधर। अब वहां पे हमने जावा को बता दिया कि हमारा हडूप किधर सेटअप है, हडूप का बिन किधर है, हडूप का एस बिन किधर है। यहाँ पे हम लोग हडूप के अंदर में जो एनवायरनमेंट का sh फाइल है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, ये जस्ट लाइक योर exe फाइल इन योर विंडोज, sh फाइल इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। तो हमने ये फाइल को हम लोग थोड़ा एडिट कर लेते हैं, हडूप env नैनो रह गया सर। हाँ, वही सोच रहा था। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि जावा का पाथ मांग रहा है, तो @java_home ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर दिया हुआ है तो डालने की जरूरत नहीं है। और बाकी देख लेता हूँ मैं, और कुछ चेंजेस तो नहीं है यहाँ पे। और नहीं भी दिया होगा तो नीचे जाके लिख सकते हैं, कोई लोड नहीं है। और इन केस ऑफ बीइंग वेरी कॉशियस एंड वेरी प्रिकॉशनेट, कुछ नहीं करना, यहाँ आके लिख ही दो। यहाँ हम लोग अपना जावा का पाथ दे देंगे। जावा का पाथ हमने कहाँ निकाला था, ये वाला। इसको राइट क्लिक करके अरे कॉपी कर लो, यहाँ जाओ, पेस्ट कर दो, बस हो गया। ये करना है, कंट्रोल एक्स, यस, एंटर। तो हमने सारे फाइल्स चेंज कर दिए। पहला फाइल क्या था, यहाँ पे सारे लिखे हैं मैंने, कहा गया, कोड साइट डॉट एक्सएमएल चेंज कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। HDFS साइट डॉट एक्सएमएल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मैपरेट का टेम्पलेट जो था हमने कॉपी करके मैपरेट साइट डॉट एक्सएमएल किया, उसको यान का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। और हडूप एनवायरनमेंट में हमने जावा का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, जावा का पाथ डाल दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें एक SSH का की जनरेट करना है, ठीक है। तो मेरा SSH वहाँ इंस्टॉल हो नहीं रहा था। लेट्स सी कि ये अगर हो गया तो सही है। अब हमें करना है की जनरेट, SSH की जन, बस एंटर मारने जाना, एक की जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये की ऐसे ही दिखता है, आई डोंट नो व्हाट डज दिस मीन, सम XYZ कोड है, ठीक है। उसके बाद ये की को हम लोग कॉपी कर लेंगे एक जगह। तो ये कैट क्या है,
हम लोग कॉपी कर रहे हैं, कैट का एक कमांड है, कैट कमांड से हमने इस चीज को कॉपी किया, ये की को, और हम लोग होम डॉट एस ऑथराइज्ड की में हम लोग जाके उसको सेव कर रहे हैं, मतलब जस्ट कॉपिंग द सेम कंटेंट विदाउट डिलीटिंग दिस एंड कॉपिंग इट टू ऑथराइज्ड की में हम लोग उसको कॉपी कर रहे हैं, बस यहाँ पे कैट कमांड का यही काम है। अब ये कॉपी हो गया, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं। अब ये Ubuntu, if you get any error for SSH connect, make sure SSH is installed। देखो चल गया तो सही है। यहाँ पे एरर आ रहा है, देखो कैनॉट कनेक्ट टू लोकल होस्ट पोर्ट नंबर, ये वो जो भी है, तो फिर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा SSH, बट वो हो नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। लेट्स सी इफ इट इज हैपनिंग नाउ। अब हो गया, यस यस, इनिशियली मारा था मैंने तो वो नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। अब हो गया। You can install this SSH initially only। अगर नहीं हुआ तो रिस्टार्ट करके करना हो जाना चाहिए, है ना। इतने, दिस इज ओनली फॉर हडूप, अभी हाइव पिग स्कूप बाकी है। सो दिस इज द रीजन पीपल प्रेफर यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन रादर देन इंस्टॉलिंग देमसेल्फ, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा हेडेक है। सर वो उबंटू उसका पासवर्ड मांग रहा है ना। हाँ वो कैप्स ऑन था इसलिए नहीं ले रहा था, कैप्स ऑफ कर दिया तो हो गया। बताता नहीं है ना, ये VMware में थोड़ा इशू रहता है। लाइक मेरे लैपटॉप में वो कैप्स लॉक पे कोई लाइट नहीं है, इट इज जस्ट लाइक दिस, स्क्रीन के ऊपर आता है, तो उबंटू में ये नहीं बताता मुझे। ठीक है, तो बाय दिस वी हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड Hadoop by doing so much whatever work we did till now। ठीक है, तो हमने फाइनली, देखो अब ये कैप्स ऑन ऑफ था लेकिन ये ऑन दिखा रहा है इसमें, अब पासवर्ड दिखता भी नहीं है ना, सो यू डोंट नो व्हाट यू आर टाइपिंग। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हडूप के बिन में जाएंगे। हडूप के बिन में कैसे जाएंगे, cd, लोकेशन हमें पता है, लिब के अंदर में हडूप है, हडूप के अंदर जाओ, ls करो, हडूप दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर जाओ, ls करो, बिन दिख रहा है क्या, हाँ बिन है, cd बिन मारो, बिन के अंदर जाके हडूप नेम नोड फॉर्मेट। तो हम लोग नेम नोड जो है उसको ऊपर फॉर्मेट मार ले रहे हैं, जस्ट टू बी श्योर कि हमारे नेम नोड में अभी कुछ हो ना, और फॉर्मेट मार लेना थोड़ा सही रहता है, हर बार मत मारना, या तो नेम नोड के अंदर जो भी डेटा है, जो भी मेटा डेटा है, सब खत्म हो जाएगा। तो हमारा नेम नोड फॉर्मेट हो गया। इन केस नहीं होता है तो देयर इज अनदर कमांड कॉल्ड डैश फॉर्मेट फोर्स, नीचे लिखा है मैंने, फोर्स फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग अपने सर्वर्स या डीमंस को स्टार्ट करेंगे। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमंस? डीमंस क्या होता है, किसी को पता है क्या? यस नो चैट पे हाथ उठा लो। सर जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलते हैं वो। यस, जावा प्रोसेसेस रनिंग इन द बैकग्राउंड।
is nothing but your daemons. So अभी हमारा कुछ प्रोसेस चालू हो गया है, तो वी कैन डू JPS जावा प्रोसेस एंड सी हमारा क्या क्या चल रहा है. So you can see data node is on, name node is on, node manager is on, secondary name node हमारा on है, resource manager हमारा on है. So this is how you install your Hadoop single node cluster. ठीक है? Any questions? सर वो जो उनके बाजू में जो नंबर्स लिखे हैं वो क्या है, उनके कौन से पोर्ट में चल रहा है वो? नहीं पोर्ट नंबर नहीं है, वो पोर्ट नंबर नहीं है, शायद चेंज होता है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर. नहीं सर चेंज. नहीं से बताता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं दिया. बताता हूँ इसके बारे में, बात बताता हूँ मैं. ठीक है, तो ये तो पहले अभी हम लोग अगर इसमें से एक भी मिसिंग है मतलब यू हैव डन समथिंग इनकरेक्ट. JPS का नंबर चेंज हुआ है, देखो JPS 550 था, अभी ये 78 हो गया. मेरे को लग रहा है ये PIDs है शायद, बट आई विल हैव टू कंफर्म दैट. Like everything that runs on Ubuntu has a PID, process ID. Maybe इनका ये process IDs है. अगर इनको kill करना है तो we can use this process IDs. Not sure though. I'll have to confirm that. मैं इसको confirm करके कल बताता हूँ, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही ज्यादा परफेक्ट डॉक्यूमेंट है. खाली मेजर चैलेंज है कि मेरा ये लिंक क्यों काम नहीं कर रहा है, मेरे को पता नहीं, या इस लाइन में कुछ एरर है. एरर तो है नहीं क्योंकि मैंने इसको प्रीवियसली भी चलाया है, चल तो रहा था, बट पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है. wget के साथ डायरेक्ट अगर ये लिंक डालेंगे तो शायद चल जाए. लेट्स सी. अगर wget जो कमांड है उससे कुछ होता नहीं है, वो कुछ भी हम लोग को अगर वेबसाइट से डाउनलोड करना है, डाउनलोड लिंक है हमारे पास, सो वी यूज दिस. हाँ हो रहा है ना, काम हो गया. हाँ सी, यू कैन सी, डाउनलोड कर दिया इस लिंक से. ये एक्स्ट्रा, ये हमारा डेस्कटॉप वाला नहीं है बिकॉज डेस्कटॉप के अंदर हम लोग नहीं है, तो ये डेस्कटॉप के बाहर में कुछ डाउनलोड हो गया है. और इसको डिलीट कर देता हूँ मैं. ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को दे देता हूँ. और ये स्क्रीन शेयर मैं बंद करता हूँ. स्टॉप में स्क्रीन शेयर नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ. स्टॉप.